नमस्कार एंड वेलकम टू द सेशन। आम एसके राउत हियर। तो निकटरे आम देखुचे डिलिमिटेशन उपरे वर्तमान गरम माने शुणा जाउची डिलिमिटेशन उपरे पार्लियामेंट रे जो 131तम संशोधन बिल पास ओवर थिला सेटा जो पास ही पारलानी पारित ही पारलानी ड्यू टू लैक ऑफ मेजॉरिटी। तो तापरे वर्तमान प्रायतः समस्त मन रे गोटे प्रश्न आसे कि डिलिमिटेशन कौन हो पारे, डिलिमिटेशन आक्षरिक अर्थ कौन एवं कहीं डिलिमिटेशन दरकार हुए, डिलिमिटेशन रो सांविधानिक सैंक्शन अच्छी कि नहीं, सांविधानिक माने स्टेटस अच्छी ताको दिया जाइछि ना नहीं, संविधान रे मेंशन अच्छी कि नहीं, एवं डिलिमिटेशन रो उद्देश्य कौन था एवं कौन कौन डिलिमिटेशन पाई करा जाइछि, अथॉरिटी किए सेतिरे को माने रहंती एवं तार प्रभाव कौन पड़े, जो रिकमेंडेशन डिलिमिटेशन कमिशन दियंती तार कौन प्रभाव पड़े इत्यादि इत्यादि भली प्रश्न आम मन में उठी थाई पारे। विशेष करी एग्जाम बा सिविल सर्विस पर्सपेक्टिव रे जो माने प्रिपेयर होउचंती सेमान पई तो एटा गोटे बहुत सिग्निफिकेंट बा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक टू बी कवर्ड। तो सही परिप्रेक्षी रे मो ए जो सेशन रे आई विल डिस्कस in detail but in brief manner what is delimitation and what are its consequences, what are the constitutional provisions related to. Okay, let's start the session. Delimitation, redrawing constituency boundaries and future implications. प्रथमतः delimitation आमे देखुचे redrawing constituencies and boundaries and future implication कौन देखियो। redrawing करा जीवो अर्थात संविधान जो विधान सभा बा लोकसभा निर्वाचन मंडली अच्छी तार सीमा को रिड्र करा जीवो अर्थात पुनर्निर्धारण करा जाए। पुनर्निर्धारण करिवार उद्देश्य कौन ना, जेहेतु पॉपुलेशन बढ़ुची तेणु को कन्स्टिट्युएंसी रे अधिक पॉपुलेशन रही जिवे, को कन्स्टिट्युएंसी रे कम पॉपुलेशन रही जिवे, इवेन हेबनी सेति पई प्रति सेंसस परे रीएडजस्टमेंट कथा बा रीड्रॉइंग डिलिमिटेशन कथा कुहा जाइथिला। ठीक अच्छे, तो दैट इज देयरफॉर प्रथम आम जानी रखा दरकार कि डिलिमिटेशन मीन्स रीड्रॉइंग द कन्स्टिट्युएंसी बाउंड्री। जो कन्स्टिट्युएंसी अच्छी धर आम कह कि गोटे पर्टिकुलर कन्स्टिट्युएंसी बाउंड्रीज तो एमती अच्छी तो सेटा तुम्हें एमती करि परिबे कि से माने धर जो एटा को एमती एमती करिकी कोन जोटा कि तार बाउंड्री निर्धारण करि परिबे एमती करिकी एमती पुणी एमती तो कहीं सेटा से अनुसार पॉपुलेशन को मार्जिनलाइज करिया रिप्रेजेंटेशन करिया पई करा जाय। ताले डेफिनेशन कोन डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन रो आक्षरिक अर्थ होची कोन ना दैट द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स ऑन बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। कारण लोकसभा और विधानसभा रे टेरिटोरियल को रिप्रेजेंटेशन दे अर्थात प्रत्येक टेरिटोरी भारत वर्षर प्रत्येक टेरिटोरी लोकसभा रे मेंबर अछंती। सेमती विधानसभा क्षेत्र देखियो धर जो ओडिशा हला ओडिशा प्रत्येक जगह विधानसभा रिप्रेजेंटेशन अछि, एमती कोई जगह नहीं जोटा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी अंडर जाउनी। तेणु डिलिमिटेशन मीन्स द आक्ट और प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस of fixing the limits and boundaries of territorial constituencies in a country to reflect population changes. So why delimitation is conducted? Delimitation is conducted because to bring a balance between the number of people and the number of seats. प्रत्येक लोक धर जो एमपी कन्स्टिट्युएंसी रे गोटे जगह 5 लाख वोट अच्छी गोटे निर्वाचन मंडली रे, किंतु आउ गोटे जगह निर्वाचन मंडली 10 लाख वोट अच्छी से गोटे अनइवन हो जाउछि। जदियो पूरा इक्वल करा हो जाई परिबनी किंतु अप्रोक्सीमेट देखा जीवो कि नंबर ऑफ सीट्स इज इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, सेति पे डिलिमिटेशन करा जाए। ठीक अछि, कारण सब जगह तो पॉपुलेशन ग्रोथ सेम नथिवो, सेति पे करा त माने डिलिमिटेशन रिफ्लेक्ट्स पॉपुलेशन चेंजेस एवं our constitutional goal objective जो देखु to provide equal representation to equal segments of population based on the principle of one person one vote one value। जेंति प्रत्येक लोक माने constitutional goal होची कोन to provide equal representation to people but to equal segments of a population। so प्रत्येक constituency रो population अनुसार वोट जीव। यदि 10 लाख लोक रे जने रिप्रेजेंटेटिव रहइबो आ 5 लाख जन रिप्रेजेंटेटिव सेम अथॉरिटी रहइबो ताले जाहले किसी ना किसी गोटे अनइवननेस प्रकाश होछि। सेति पई डिलिमिटेशन रे इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव, संविधान रे एटा लक्ष्य
कैन टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू पीपल एवरीवेयर तो सेटा डिलिमिटेशन रो गोटे मेजर लक्ष्य हम देखुचे जब हम देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रे हम देखिए डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन रे मेंशन अछि कि मेंशन माने डिलिमिटेशन एक्ट जो करा जो डायरेक्टली कमिशन ना मेंशन है किंतु आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 जोटा देखि पड़छ पार्लियामेंट एनैक्ट्स डिलिमिटेशन एक्ट and provides for the readjustment of state of assembly seats after each census एथिरे भी each census प्रति सेंसस परे पार्लियामेंट गोटे डिलिमिटेशन एक्ट करिवा कथा एवं ता अंडर रे गोटे डिलिमिटेशन कमिशन गठन होबा कथा एवं से डिलिमिटेशन कमिशन वर्धित जनसंख्या को आखि आगे रखिकी निर्वाचन मंडली जो थी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा निर्वाचन मंडली हो कि राज्यसभा निर्वाचन मंडलीर सीमा निर्धारण करिवो सेटा होची बेसिस ता माने डिलिमिटेशन हैज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बेले हम केंती कहिबा ना आर्टिकल 8 धारा 82 और धारा 170 बा 82 और 170 होची तार प्रूफ तार प्रमाण कि कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन एटा कॉन्स्टिट्यूशन ने कहिची 82 रे पार्लियामेंट एक्ट करिवो डिलिमिटेशन एवं स्टेट रो भी जो असेंबली रो जो डिलिमिटेशन हो सेटा भी सही डिलिमिटेशन करिवो स्टेट लेजिस्लेचर रो डिलिमिटेशन कमिशन गठन करिवार क्षमता नाही ए जो लोक विधानसभा निर्वाचन मंडली को रेशनलाइज करिया पे सेटा सही पार्लियामेंट ही करिवो पार्लियामेंट इट इज ए सेंट्रल एक्ट माने कोन एटा गोटे डिलिमिटेशन हो जोटे सेंट्रल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट बट दुईटा धारा गोटे राज्य सरकार राज्यर विधानसभा आ गोटे पार्लियामेंट जो लोकसभा निर्वाचन मंडली कारण राज्यसभा विधान परिषद निर्वाचन मंडली न थाए सेटा स्टेट रिप्रेजेंटेशन रहे बा एठी सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन रहे कोथरे विधान परिषद रे तो राज्यसभा निर्वाचन मंडली नहीं राज्यसभा पॉपुलेशन अनुसार सीट तैयार करा जायते जेंति ओडिसा रु धरा जाऊ वर्तमान 10 जन मेंबर राज्यसभा को जाउछंती तमाने से 10टा मेंबर कोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने एंड टोटल पॉपुलेशन अनुसार जेंति उत्तर प्रदेश रा 31 अछि तमाने द नंबर पॉपुलेशन ही डिसाइड करे राज्यसभा रे केतरा सीट रहइबो तनु सेटा रे टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन न थाए सेतरे स्टेट रिप्रेजेंटेशन थाए बा सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन थाए परिषद रे किंतु एथिरे आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 जदि हम देखिबा एटा तुमरा कोन अछि ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अछि देन जो डिलिमिटेशन कमिशन गठन करा जाए कारण डिलिमिटेशन कमिशन ही जे हम जदि कहबा एटा कोन होटे स्टैट्यूटरी बॉडी कारण एटा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हबनी स्टैट्यूटरी बॉडी हम कारण एटा पार्लियामेंट रो गोटे एक्ट अंडर रे गठन करा जाए जोटा कहली आर्टिकल 82 बा आर्टिकल 170 अंडर रे पार्लियामेंट गोटे डिलिमिटेशन एक्ट करिवो एवं ता अंडर रे डिलिमिटेशन कमिशन गठन कराबो तेन सेटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एवं ई गोटे अथॉरिटेटिव बॉडी ये जहाँ कहिबे द रिकमेंडेशंस ऑफ डिलिमिटेशन कमिशन आर नेवर क्वेश्चन इन द कोर्ट कौन सी कोर्ट आपको क्वेश्चन करि परिबनी ये जहाँ कहिबे फाइनल एवं पार्लियामेंट किबा विधानसभा रे कोनोसी तांको रिकमेंडेशन रे कोनोसी परिवर्तन आनी परिबे नाही देयरफॉर इट इज ए वेरी हाईली स्पेशल कमिशन वेरी हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट कमिशन व्हाटएवर इट रिकमेंड्स आर टेकन फॉर ग्रांटेड तन जाजु ताले से डिलिमिटेशन कमिशन रो स्ट्रक्चर जदि देखिबा डिलिमिटेशन कमिशन रो चेयरमैन जे रहंती सी जने रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेतांती सी चेयरपर्सन रहिबे रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तापरे चीफ इलेक्शन कमिशनर रहंती मेंबर तापरे स्टेट इलेक्शन कमिशनर भी रहंती ये हेले सब राज्यर निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहिबे मेंबर एवं भारत रो जी मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहिले चीफ इलेक्शन कमिशनर सी रहिबे एक मेंबर एवं जय सुप्रीम कोर्ट रो वरिष्ठ रिटायर्ड जज सी रहिबे चेयरपर्सन ए छडा ताकू हेल्प करिया पई लोकसभा 5 जन मेंबर को असिस्ट करैबो एवं प्रति विधानसभा स्पीकर भी 5 जन लेखा मेंबर को नॉमिनेट करिवे से ताकू हेल्प करिवे असिस्ट करिवे टू एड द डिलिमिटेशन कमिशन स्ट्रक्चर जानि परल कि दे आर headed by delimitation commission is headed by judge of a retired judge of the Supreme Court. It consists of chief election commissioner of India and also the state election commissioners are its ex officio members. Apart from them regular members, some members are nominated by the speaker of Lok Sabha and speaker of Vidhan Sabha to aid and advise the
members. So that is a very important. Remember, it is a statutory commissions. Objectives जदि आम देखुचे ऑब्जेक्टिव्स रे हम तो कहले डिलिमिटेशन रो ऑब्जेक्टिव गोटे हला टू ब्रिंग proportionality in order to bring proportional ensuring every constituency has roughly equal population for fair democratic weightage. Roughly equal population सेमती कहले ना exactly तो 5 लाख रही परिबोनी कोते 5 लाख 40,000 रही पारे कोते 5 लाख 20,000 रही पारे कोते 5 लाख 30,000 रही पारे बट पूरा अधिक हबन डबल हबन तेनु डिलिमिटेशन रो प्रथम उद्देश्य है टू ब्रिंग but to ensure proportional representation by every constituency has a fair representation in the assembly. So proportionality, fair play, माने adjusting boundaries to prevent geographical areas from holding disproportionate powers. जम कहल ना गोटे constituency जे 10 लाख लोग रहा उटे करछे 5 लाख लोग रहले तो सेटा अधिका दलकंकर क्षमता की पाइला तो सेटा हेटा हला फेयर प्ले हबो त माने फेयर प्ले माने equal distribution of power हबो and reservation determining seats for SC and ST communities based on their populations. जो reservation हमें दउचे प्रति जगह तो एमती जदी माने abruptly करा जिवो बा अपाजली करा जिवो ताले को कॉन्स्टिट्यूएंसी रे एससी को परसेंट 30% देई पारे को कॉन्स्टिट्यूएंसी रे एससी को परसेंट 40% देई पारे को कॉन्स्टिट्यूएंसी रे एससी को परसेंट 80% देई पारे तो कहा को रिप्रेजेंटेशन दिया जो तने एसटी जो एरिया रे डोमिनेट अछंती मिनिमम 50% ऊपर से रिजर्वेशन दिया जिवो जोटी एसटी 10% थिबे कि एससी 10% से रिजर्वेशन दिया हबनी तेनु डिलिमिटेशन रो आउट उद्देश्य होची टू एंश्योर फेयर रिजर्वेशन बा एप्रोप्रिएट रिजर्वेशन पॉलिसीज रिजर्वेशन भी फैसिलिटेट हुए इतिपई कारण डिलिमिटेशन रे देखा जाए जो एरिया रे अधिक एससी थिबे से एससी रिजर्वेशन दिया जिवो जोटी कम रे से अछंती सेठी जनरल सीट रहिबो तेनु रिजर्वेशन तो पॉपुलेशन बेसिस रे दिया हबो सेमति नै जे 10% एससी अछंती सेटा को एससी रिजर्वेशन करा जिवो ताले जो 90% जनरल अनरिजर्व कैटेगरी रहले से कौन करिवे तेनु डिलिमिटेशन रो तीनटा जो उद्देश्य देखिले गोटे हला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहइबो आउट हला फेयर प्ले रहइबो अर्थात माने प्रिवेंटिंग जियोग्राफिकल बाउंड्रीज फ्रॉम शेयरिंग मोर पावर एंड आउट रहला फेयर रिजर्वेशन बा एप्रोप्रिएट रिजर्वेशन पॉलिसी अडॉप्ट करा जाई परियो ठीक अछि ओके तो दैट इज डिलिमिटेशन प्रोसेस हला प्रथमत से माने डाटा सेंसस फिगर अनुसार नियंती तापरे ड्राफ्टिंग करा जाए प्रपोजल ऑफ न्यू बाउंड्री मैप्स करा जाए हियरिंग एंड फीडबैक्स ऑन ऑब्जेक्शंस हला तो तीनटा प्रोसेस रे जाए गोटे हला देखि परछो कि डाटा कलेक्शन करते ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन हबो धरा जाऊ 2027 रे जो पॉपुलेशन संख्या आसीबो सेही आधार से माने डिलिमिटेशन आरंभ करिवे तापरे से माने गोटे ड्राफ्ट प्रपोजल तैयारी करिवे एवं पब्लिक हियरिंग करिवे विभिन्न जगह सुनानी हबो विभिन्न लोकर ऑब्जेक्शन विभिन्न ग्रुप्स रो सेक्शन रो कथा सुनिबे ताकर अभियोग सुनिबे एवं से अनुसार रैशनलाइज करिवे तापरे फाइनल प्रपोजल तन चारिटा स्टेज जे देखुछ गोटे हला डाटा स्टेज गोटे हला ड्राफ्ट स्टेज आ गोटे हला पब्लिक हियरिंग स्टेज आ गोटे हला तुम्हारा कौन ऑर्डर स्टेज एंड द ऑर्डर वंस पब्लिश्ड कैन नॉट बी चेंज्ड दैटफॉर आई वाज टेलिंग यू कि ऑर्डर वंस चेंज्ड कैन नॉट बी पब्लिश्ड ओके एवं जदि हमें देखिबा डिलिमिटेशन कमिशन आगुरु हेछि ना नै यस देयर हैव बीन 4 डिलिमिटेशन कमिशन्स हैव बीन कौन set up so far which has readjusted but delimited the constituencies on the basis of population. First delimitation commission was set up in 1952 to rationalize the constituencies on the basis of 1951 census. Then the second delimitation commission was constituted in 1963 on the basis of it readjusted the seats, number of seats allocations on the basis of 1961 population, and the third delimitation commission was constituted in 1973 which readjusted the seats the strength of Lok Sabha and Vidhan Sabha according to the 1971 census. So that census continued जोटा तुम्हें कहूछ कि 82 रे कहै every census for delimitation but इन जो 2002 रे जोटा हला 2001 सेंसस रे जोटा 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ताकू ये करा गला कि 2001 सेंसस रे इटा 2001 सेंसस बेसिस रे रीएडजस्टमेंट करा जिवो बट रिमेंबर द सीट्स ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा डिड नॉट इंक्रीज सेटी इंक्रीज इन नतला इट वाज जस्ट एटी कोन एटी रीएडजस्टमेंट हला सब
फिक्स्ड लोकसभा स्ट्रेंथ अप टू 543 हला 1971 सेंसस आधार रे किंतु एटी रीड्यू बाउंड्रीज विद इन द स्टेट्स ओनली एटा कह देयर हैज बीन नो इंक्रीज इन द लोकसभा सीट्स फॉर ओवर 50 इयर्स ता माने 1971 मसिया सेंसस रे ही हमर जो लोकसभा सीट बा विधानसभा सीट तैयार करा जाईची इवन राष्ट्रपति निर्वाचन होउची जो इलेक्टोरल कॉलेज रो वोट संख्या सेटा भी 1971 सेंसस आधार करा होउची तेनु आउ तापर जो सेंसस होइची 81 91 2001 2011 ता आधार रे डिलिमिटेशन बा सीट बढ़ी नाही ता माने 50 वर्ष हलानी पाखापाखी तो 50 वर्ष हलानी आमे देखुचे कि डिलिमिटेशन करा जाई नाही जेटा सेमती अछि 81 रे हबा करता थिला 81 रे हबा करता थिला तेनु पाखापाखी 50 वर्ष पाखापाखी हलानी कि आमर डिलिमिटेशन आउ करा जाइनी बा अर्थात सीट आउ पॉपुलेशन अनुसार इंक्रीज होई नै कारण एटा जे देखिबा हमें तमन चारोटी डिलिमिटेशन कमिशन सोपार हेची चारोटी कमिशन तेरीज एवं एटा बेसिकली हमें जे देखिबा जो डिलिमिटेशन प्रोसेस ता एटा बेसिकली 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे एटा हम कहबी 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 रे नंबर ऑफ सीट शाल नॉट इंक्रीज अर्थात लोकसभा विधानसभा रो सीट बढ़िबो नहीं एक कथाटा फ्रीज करा गला को जाय 2026 जाय अर्थात 2026 जाय लोकसभा राज्यसभा लोकसभा और विधानसभा सीट बढ़िबो नहीं अर्थात देयर वाज ए फ्रीज ऑन बैन ऑन द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड विधानसभा टिल 2026 तामाने ओनली रीएडजस्टमेंट वाज डन इन 2001 तापर 2001 पर रीएडजस्टमेंट भी करा जाए नहीं तामाने देयर हैज बीन नो डिलिमिटेशन कमिशन सिंस 2002 2002 पर आउ डिलिमिटेशन कमिशन गठन करा जाए नहीं एबे सेटा जो हबो जो माने हमर डिलिमिटेशन ता पई गोटे स्वतंत्र डिलिमिटेशन कमिशन गठन करा जिवो ठीक अछि देखिया तापर कोन करा जाउची कोन करा होची बट ता पूर्वरु हैव ए ब्रीफ लुक एट आवर इमर्जिंग बैचेस जो माने सिविल सर्विस पई अपन माने जो माने ऑप्शन प्रिपेयर करूछंती दिस बैचेस आर वेरी यूजफुल विजय बैच जोटा प्रिलिमिनरी बैच जोटा जून मासरे होबार जेबती तो एथिरे कंप्लीट गाइडेंस अछि जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 1 पई तो निश्चित भाव एक्सेस करि परिबे एवं जदी जो क्लास गुरा हेतिबो सेगुरा तुमको अवेलेबल होबो बिगिनिंग रो एवं वी हैव ए बैच कॉल्ड प्रारंभ बैच जोटा देखुछ 3.3 एटा कंप्लीट बैच प्रिलिमिनरी मेंस और इंटरव्यू सेशन को असिस्ट करिया पे बैच एक्सेप्ट ऑप्शनल्स तो जो माने भी बैच सिविल सर्विस रो गोटे कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन पे तुमे व्यस्त होउछ तो निश्चित भाव में तुम रिलैक्सेशन पाइबो बा तुम निश्चित भाव तुम जो कॉन्फिडेंस आसीबो बैच जॉइन कला परे तो व्हेन यू जॉइन द बैच यूज माय कोड Y963 to avail more post and yes if you want any optional guidance especially public administration right then you can contact me on my number 93487 98237 ए नंबर रे मते कांटेक्ट करि परिबो I will talk to you 93487 98237 रे मते कांटेक्ट कले we can talk about optional selection and if you are interested in taking public administration optional because it is the only optional that will help you to prepare on multiple papers it has multiple overlapping अछि public administration रो paper 1 paper 2 paper 3 paper 4 एवं तुमरा जीएस पेपर 1 2 3 4 एंड एसए पेपर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करता एमटी गोटे ऑप्शनल लियो जोटा सब कम रिवीजन रे तुमको मल्टीपल पेपर को कैटर करिवो सो दैट तुमर प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हबो एवं जल्दी सेटा तुमे अचीव करि परियो ठीक अछि तो दैट इज ऑल अबाउट योर सेशन टाइप ऑफ फॉर्मेट ओके सो 1971 सर्व्स एज द करेंट बेसिस फॉर allocating Lok Sabha seats जोटा मु कहली 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 रे there was a free zone increase of Lok Sabha seats until 2026 so वर्तमान पर्यंत भी 1971 सेंसर अछि it was chosen as a fixed point to ensure that the following population control policies were not penalized by losing political रिप्रेजेंटेशन काई करा गला ना जो माने जो स्टेट माने पॉपुलेशन कंट्रोल करछन्ती से माने पेनालाइज होबो त माने पेनाल्टीज फॉर सक्सेस हे जिवो पॉपुलेशन कंट्रोल करिया ओटे भलो जिंस जनसंख्या नियंत्रण करिवा किंतु जे जनसंख्या नियंत्रण करिवा डिलिमिटेशन ने से हैरान होबो कारण त सीट कमी जो वर्तमान जो इश्यूटा
बर्तमान भी से सदर्न स्टेट गुड़ा तमिलनाडु केरला कर्णाटक एम लुजर बोली कहूँ उत्तर प्रदेश बिहार एम बहुत अधिका सीट पाइबे कारण पॉपुलेशन अधिका से कंट्रोल करना बेस तो दैट इज ए डिबेटेबल थिंग से ही मेजर से 1971 मसीहा सेंसस रे फ्रीज कराइला टू एनकरेज पॉपुलेशन ग्रोथ ओके and 42nd amendment promote family planning. The allocation of seats to the state shall be frozen based on 1971 figures until the 2001. 42nd रे 2001 पर्यंत बैन कराइतला कि भाई जो लोकसभा और विधानसभा सीट अच्छी जोटा कि से तैयार है 543 और ओडिशा भी 147 है फिक्स हो गला सेटा 42nd रे कौन कला ना 2001 सेंसस रे बैन करथिला तापर 84th करागला पुणी 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटा मु कहूଥିଲି तुमको सेटा कला कोन ना सेटा ए जो 2001 जे जो बैन थिला ताकू 2026 जाय बैन कर देला बुझियला ओके लेटर 8 लिखा है लेटर 84th अमेंडमेंट 2001 एक्सटेंडेड दिस फ्रीज अंटिल 2026 यू कैन सी दैट बुझियला तेणु दुईटा रिलेटेड अच्छी 42nd 2001 जाए फ्रीज करागला एवं तापर 84th रे एटा 2026 जाए बैन करागला ओके दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड रीजन थिला कोन रीजन थिला बा गोल ऑब्जेक्टिव थिला कोन ना टू एनकरेज फैमिली प्लानिंग एंड देयर शुड नॉट बी पेनल्टीज फॉर सक्सेस इफ यू डू अ गुड थिंग एंड यू आर पेनलाइज्ड then it will be ridiculous, it will be mockery of doing good. Therefore, the government put a freeze on the increasing the seats in the Lok Sabha and in the Vidhan Sabhas in the states. That is 84th. Okay, 84th and 42nd ताकू 2001 जाए करतला and 84th रे सेटा ये करागला कोन ना सेटा ये 2001 सेंसस यूज्ड हेतला फोकस इंटरनल बाउंड्री जदियो 87th अमेंडमेंट 2003 रे सब अमेंडमेंट माध्यम स्पेशल मेजोरिटी करा जिवो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मा एक्ट माने कोन स्पेशल मेजोरिटी को जोति पे 131 नंबर बिल पास हे पालानी कारण 2/3 वोट न देले हबन तार तो कोन मेजोरिटी लोक गोटे सब्सटेंशियल सेक्शन लोक सपोर्ट करिवे जिंसडो ई गोटे बहुत सेंसिटिव इश्यूटा तेणु एटा साधारण जिनस नुह जे सरकार सिंपल मेजोरिटी करे नब दैट इज द वे ता माने कोन धरा जो वर्तमान धरा 131 तम बिल सपोर्ट हल ता माने मेजोरिटी लोकंकर सपोर्ट नाही किछि ना किछि प्रॉब्लम अछि समान कहउछन कि 543 रे तुम रिजर्वेशन दियो आगो 33% रिजर्वेशन दियो परे सेटा डिलिमिटेशन हला अब देखा जियो कारण थिला कोन 2026 परे जो सेंसस हबो 2026 परे जो सेंसस हबो सेही सेंसस आधार डिलिमिटेशन करा जो तबे कोन सरकार 2011 सेंसस रे करिवे कहउछन एवं 2029 रिजर्वेशन लागू बोली कहउछन बट अपोजिशन डिमांड करछि कि एक्जिस्टिंग लोकसभा रे रिजर्वेशन दिया जाओ पचरे डिलिमिटेशन कथा ओके सो दैट 87 अमेंडमेंट 2001 सेंसस कैच द द नंबर ऑफ सीट्स पर स्टेट रिमेन्ड अनचेंज्ड जदियो 2001 सेंसस रे रीएडजस्टमेंट करा हैतला बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी रो सीमा निर्धारण तुमे देखिथिबो बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी किछि लोक एपट कॉन्स्टिट्यूएंसी थिले सेपट कॉन्स्टिट्यूएंसी पळेले कि गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी रे थिला आ गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी को तार मेंबरशिप रहिला जोटी जे थिले सेया किंतु कॉन्स्टिट्यूएंसी नाम बदली गला सेटा रीएडजस्टमेंट किंतु सेटरे सीट रिमेन अनचेंज्ड सीट वर्तमान एपर्यंत भी से 1971 मसीहा सेंसस आधार रे दिया जाई सेटा बढ़िनी तेणु जदियो परे फोर्थ डिलिमिटेशन कमिशन है 2002 रे जोटा 2001 सेंसस आधार रे डिलिमिटेशन करिछि किंतु सेतिरे सीट रिमेन अनचेंज्ड सीट बढ़ी नै सेटा कहया कथा ओनली द जियोग्राफिकल लाइंस विद इन ईच बाउंड्रीज वे रिड्रॉन टू बैलेंस इंटरनल सीट्स केवल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज रिजर्वेशन को फैसिलिटेट करिया पई दरा जो गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्वेशन थिला तो से कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन एससी रिजर्वेशन दर थिला सेटा सेतरे एससी परसेंटेज कम थिले किंतु आउटे कॉन्स्टिट्यूएंसी रे एससी अधिका थिले किंतु सेटा कॉन्स्टिट्यूएंसी रे कौन सेठी अधिक एससी माने थिले किंतु सेठी जनरल थिला तो दैट इज एन इम्बैलेंस तो एमती करा गला कौन ना जो एससी कम्युनिटी जो अनरिजर्व दर दीटा कॉन्स्टिट्यूएंसी अछि दीटा कॉन्स्टिट्यूएंसी रे दर एठी दर अछि एठी दर 30% एससी अछंती
किंतु एटा अनरिजर्व थिला बा एटा 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 एससी थिला एथिरे धर 40% अछंती एससी एटा जनरल थिला तेणु कौन करा गला ना ये जो 30 40 70% को गोटे कन्स्टिट्यूएंसी करा गला ये आ सहित निकटतम कन्स्टिट्यूएंसी सहित एडजस्ट हो गला ये निकटतम कन्स्टिट्यूएंसी सहित एडजस्ट हो गला जनरल जनरल हो गला तो सेमती रैशनलाइज करा गला तमाने एठी जो कन्स्टिट्यूएंसी जो एससी रिजर्व कन्स्टिट्यूएंसी रहिला ये 70% एससी को रिप्रेजेंट कला कारण रिजर्वेशन रो लक्ष्य कोन जे पॉपुलेशन अधिका हेल्थिले सिना रिजर्वेशन रहिबो नल केमती रिजर्वेशन नले गोटे अनइवन जिनस हेनी गोटे इलीगल जिनस हेनी 70-80% लोक अनरिजर्व थे कि तुम से रिजर्वेशन कर प्रोब्लेम हम कौटी 60-40% 45% एससी थे से अनरिजर्व कराई तो तांकर रिप्रेजेंटेशन हेनी कारण सोशल जस्टिस अर्थ है से रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन अर्थ है से अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दबा कथा तेणु से निश्चित भाव में फोकस था 2001 सेंसस बट आई रिपीट that seats of Lok Sabha and Vidhan Sabha were not increased. So that is a very important things to learn. Then 2026 जो have the milestone, the constitution freeze official expires 2026. The next delimitation will trigger the first nationwide reallocation of seats over a half century based on the first census after 2026. it है नियम 2026 is पर जो delimitation commission गठन हम it is going to be a very significant delimitation commission. कहीं after 50 years the seats of Lok Sabha and Vidhan Sabha will be increased and will be reallocated. So that is going to be a very massive exercise. बहुत massive exercise है जोटा कि बहुत largest democracy रे इटा गोटे बहुत माने कौन दृष्टान्तमूलक गोटे exemplary exercise हम जोटा कि world is watching. Okay, so that is therefore 2026 is the milestone. Because 50 years पर एटा करा जीवो ठीक है सो नॉर्दर्न स्टेट एटा जे देखिबा द डेमोग्राफिक डिवाइड रे जोटा हम देखुचे कि नॉर्दर्न स्टेट्स हैव सीन सिग्निफिकेंटली हायर पॉपुलेशन ग्रोथ कंपेयर्ड टू साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स सो दिस क्रिएट्स सेंसिटिव पॉलिटिकल टेंशन डेमोक्रेसी वर्सेस डेवलपमेंट रिवार्ड्स सो जोटा कहउतल तुमको वर्तमान जदि जनसंख्या आधार रे करा जीवो ताले उत्तर भारत राज्य गुड़िक बिहार है राजस्थान है हेपट जो रहा कि उत्तर प्रदेश है तो एमाने अधिक बेनिफिट पाइबे अधिक माने अधिक सीट नेबे एमित अधिक सीट थिले सेमती भी अधिक सीट पाइबे जोटा कि 50% इंक्रीज कर दियो ताको किंतु जो माने बहुत एफर्ट नहीं कि जो माने पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करछंती हैज कंट्रीब्यूटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ टू ए लार्ज एक्सटेंट दे आर गोइंग टू बी पेनलाइज्ड तने एटी डेमोक्रेसी वर्सेस डेवलपमेंट रो गोटे रिवार्ड आछी that is a debatable thing and it is to be seen in what way delimitation commission the future delimitation commission will settle the issue एटा देखिबार अछि कि भविष्य रे जो delimitation commission गठन करा जिवो से ए जो डेमोग्राफिक डिवाइड को केमिति एड्रेस करूछ जो माने कम पॉपुलेशन ग्रोथ करछंती तांको जदी रिवार्ड न मिलिबो समान जदी पेनलाइज देबे जोटा हमें कहूचे पेनाल्टी फॉर सक्सेस सफलता पई दंड दिया जिवो ताले आउ के सफल होबा को चेष्टा करिवे So it will set a back trend in India. Nobody will make measure to control the population. So in what way delimitation commission will resolve the issue, will resolve the tension and will resolve the political tension that has arisen between development and democracy or democracy and development versus. So democracy और development रो debate ऊपर बा जो तिक्तता रहिबो से तिक्तता को केमिति समाधान करिवो आसंता जो डिलिमिटेशन कमिशन गठन करा जिवो जे गोटे मैसिव एक्सरसाइज करिवो एते बड़ देश रे 100 करोड़ वोटर्स 100 करोड़ 140 कोटी लोक 100 करोड़ वोटर्स रो एते कॉन्स्टिट्यूएंसी को केमिति से फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करिवे केमिति स्टेट मान को फेयर रिप्रेजेंटेशन देबे सो दैट दे विल हैव ए इक्वल से इन डिसीजन मेकिंग एट द सेंटर दैट रिमेन्स टू बी सीन ओके सो दैट इज कॉल्ड द ग्रोथ डिस्पैरिटी ओके तो जो माने कंट्रोल करिसंती ओडिसा तो मिडिल ले रहइबो ना पूरा हाईली पॉपुलेशन ग्रोथ करिछि ना ये करछि तनो सेठा सेठी पे देखुछ तो प्रोजेक्टेड होउछि देखो माने 50% पोटेंशियल गेन करिवो कि उत्तर प्रदेश बिहार भी 40% ग्रोन करिवो किंतु बेसिकली तमिलनाडु केरल
कर्नाटक एमान दे आर गोइंग टू लूज सीट्स तांकर दोष कौन ना दे हैव सक्सेसफुली अडॉप्टेड पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज सेटा कहूँ आम पेनाल्टीज फॉर सक्सेस सो रिमेन्स टू ओडिशा मिडिल रहिबो तार ना लाभ हो ना क्षति हम तेणु से मिडिल रही तार एत लॉस हेनी के प्रॉफिट हेनी तो आम तो सब से जिनस से ओडिया नहीं कि सो एनीवे that you can better understand so that is this remains to be seen कि in what way that is there so main होची delimitation रो दीटा होची कि फेडरल सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करिवो and political fiction representation based on purely on numbers might sit power so heavily to the north that southern तो पॉलिटिकल फिक्शन तैयारी करिवो एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट माने कोन ना फेडरलिज्म रे balance where states that contribute more to the national goals are not marginalized फेडरलिज्म रो लक्ष्य कोन ना जो स्टेट नेशनल ग्रोथ को अधिक कंट्रीब्यूट करती से जमी अणदेखा न करा जाऊ ताले कौन हम जदि अणदेखा करा जाऊ कौन हम ना देयर विल बी टेंशन रिफ्ट से माने डिविसिव टेंडेंसी तैयारी कर दिबे से चिंता करिवे देश रु बाहर जीवा पई कारण से देखिबा हम एते कंट्रीब्यूट करिके नेशनल गोल को जदि पॉपुलेशन कंट्रोल को से कंट्रीब्यूट करछंदी किंतु तारी पई जदि तांकर सीट कम रहइबो एवं जो राज्य माने जनसंख्या बढ़ई जंती जोरे ताकू जदि रिवार्ड मिलिबो ताले पीपल विल बी हैप्पी to increase population and there will be the national goal will be defeated so that is called social contract that has to remain in federal tension जोटा कहती दीटा फेडरल टेंशन गोटे सोशल कॉन्ट्रैक्ट आउ गोटे होची पॉलिटिकल फिक्शन रहइबो कारण रिप्रेजेंटेशन बेस्ड प्योरली ऑन नंबर ऑफ पॉपुलेशन विल शिफ्ट द पावर फैक्टर टू टू द नॉर्दर्न स्टेट्स तेणु सदर्न स्टेट कर पावर फैक्टर माने एमपी दर अधिकार रहिले उत्तर प्रदेश बिहार एमपी अधिकार तो से माने डिसीजन मेकिंग रे बेसी रहिबे से माने गवर्नमेंट तैयारी करिवे से माने सब जहा कहबे से हबो तेणु सदर्न स्टेट कर सीट कम रहिबो तेणु से माने सेठी एमपी कम रहिबे तेणु सेठी तांकर डिसीजन मेकिंग रे रोल रहिबोनी सेटा होची कथा सेटा होची पॉलिटिकल फ्रिक्शन ओके सो दैट इज देयर एंड अनदर थिंग हमें देखिबा जोटा एटा अछि कोन ना करंट पार्लियामेंट प्रेजेंट पार्लियामेंट आर्किटेक्चरल डिजाइन तो कराई जोटा 888 मेंबर को बसिया पार्लियामेंट कराई कारण जहाँ भी हेले सीट बढ़िबो तो से नुआ पार्लियामेंट तैयारी कराई फ्यूचर डिलिमिटेशन में इन्वॉल्व एंड इंक्रीज इन द जेहेतु गवर्नमेंट तैयारी करची नुआ पार्लियामेंट 888 मेंबर बसला वाले सीट जोटा बर्तमान 543 अच्छी तो निश्चित भाव में इट शोज दैट कि द सीट्स ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा आर गोइंग टू बी increased may involve and increase the total number of seats rather than just shifting और readjustment हबनी निश्चित भाव हम तो एटा ओके तो दैट इज आल्सो देयर एंड वुमेन रिप्रेजेंटेशन जो 2023 नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो तैयारी कराई 106 अमेंडमेंट एक्ट सेटा 33% रिजर्वेशन टू वुमेन इन लोकसभा एंड असेंबली दियाई द एक्ट स्टिपुलेट्स दैट द रिजर्वेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज तेणु कहुई तेणु ताने डिलिमिटेशन इज ए मस्ट निश्चित करिया पड़ो एवं सीट इंक्रीज हम कि नब से तो निश्चित हबार दरकार किंतु जेहेतु नुआ पार्लियामेंट तैयारी तेणु निश्चित भाव में पार्लियामेंट जो 888 मेंबर बसला भाया कराई तेणु निश्चित भाव में इट इंडिकेट्स दैट द सीट इज गोइंग टू बी सीट्स आर गोइंग टू बी इंक्रीज्ड बाय एन एक्ट तो देखा पड़ो 131तम विधानसभा 131तम संविधान संशोधन बिल जो काट खाई जापर सरकार कौन पदक्षेप नौ नेक्स्ट फ्यूचर कौन हो देखा एवं मझे डिलिमिटेशन भी करा जोटा जम्मू काश्मीर जो केंद्र शासित अंचल है तेणु तार जेहेतु लद्दाख रिप्रेजेंटेशन रही तेणु ताप डिलिमिटेशन कराई जोटा रंजना प्रकाश देसाई तार चेयरमैन थे एवं फॉलोइंग द 2019 रिऑर्गेनाइजेशन ए सेपरेट कॉमन कमिशन रिड्रॉ 30 J&K boundaries seats increased from 83 to 90 43 seats for Jammu and 47 for Kashmir first time reservation for STs दिया हेतला से delimitation था but that is not a delimitation for entire India it was only for Jammu Kashmir therefore we say that there have been 4 delimitation commission constituted so far in all India context okay so that is a factor also to be seen okay
So deferred exercise denoted in Assam, Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh was long deferred due to security concerns. Assam completed its exercise in 2023 while others remain. So अन्य सब स्टेट रे भी डिलिमिटेशन आवश्यकता रही किंतु सिक्यूरिटी कंसर्न पाई डिलिमिटेशन स्थगित रखा था केवल आसाम रे कराई छ. दिस इज आर सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस दैट वी आर शेयरिंग विथ यू. ओके. Nirbachan Center, while the boundary commissions draws the lines, the SCI provides the logistical support, voter data and electoral rules to implement the new boundaries. The SCI also manages to notification and actual conduct of polls under the new jurisdiction. जदियो डिलिमिटेशन कमिशन डिक्लेयर करे बा ताकू डिसाइड करे किंतु इलेक्शन कमिशन फाइनली डिक्लेयर्स करे एवं से ही डाटा सब मैंने ये करा जाए से ही सब करंती वोटर्स डाटा एंड इलेक्टोरल रोल्स तैयारी करती नुआ बाउंड्रीज पाई न्यू बाउंड्रीज पाई न्यू कन्स्टिट्युएंसी पाई. तेणु इलेक्शन कमिशन प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल आफ्टर डिलिमिटेशन कमिशन पुट्स इट्स रिकमेंडेशंस. ओके. सो दैट इज देयर. एंड आर्टिकल 329 जोटा कहूँ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन कोर्ट. सो दिस एंश्योर्स दैट द इलेक्टोरल शेड्यूल इज नॉट stalled by endless litigation over boundary lines. So as I told you कि delimitation commission but the number of increasing seats by election commission of India shall not be inquired into the court. Electoral matters रे कोनोसी कोर्ट किछि कहि परिबनि काहे कराइ ना टू अवॉइड मल्टीपल लिटिगेशन. कारण जहाँ भी कले लोक किछि जदि ये क्वेश्चन सेक्शन संप्रदाय सैटिस्फाई होला से सेक्शन संप्रदाय होबनी से सेक्शन सैटिस्फाई होला से सेक्शन. तो एटा गोटे जेतु गोटे मास इश्यू रोचे तेणु जहाँ किसी ना कि लोक पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी किसी लोक अपोज करेंगे से मूलर कौन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कर दिया. कौन भी डिलिमिटेशन संबंधी बा इलेक्टोरल मैटर संबंधी कौन मैटर कोर्ट को जीव ना. एंड अनदर थिंग इज it cannot be also changed by parliament and state legislature, but it can be discussed in parliament and state legislature. So that is called that article 329 protects the laws related to delimitations, and the recommendation of delimitation commission are binding in nature, cannot be questioned or cannot be changed. That is there. Okay. So milestone link the delay in 2021 decennial census after pandemic has pushed back the baselines data for next exercise without fresh census figures. The 2026 delimitation timeline remains contingent on when the next count is published. तो इटा मेजर जिनस देखिबार अछि कि 2000 जो डिले 2001 जो 21 रे जो हवा कथा सेटा कोरोना जोगु बहुत सारा डिले होती. तेणु बर्तमान से सेंससटा चली 2027 कंप्लीट हबार विचार करा जायछि. तेणु बर्तमान देखिबार अछि कि डिलिमिटेशन को जाए को आधार रे हबो एवं कंटिजेंट ऑन द नेक्स्ट काउंट इज पब्लिश. तो 2026 किंतु सरकार एबे 131तम बिल आनिकी 2011 सेंसस रे डिलिमिटेशन करिया पे जो योजना करथिले बा जो पदक्षेप नैथिले से पदक्षेप सामयिक समय पर प्रतिबंध सृष्टि करछि. कारण मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी पास ही कारण मेनली जो 528 मेंबर अच्छा तार 2/3 सीट जदि भोट देता अर्थात 352 पाखापाखि जदि 356 सीट जदि भोट देता से बिल पास होता ता अर्थ इंडियार अर्धाधिक लोकंकर सपोर्ट नहीं मेंबर मानकर सपोर्ट नहीं बोली देखा पड़ला. तो एबे कौन करा जीवो सेटा तो नेक्स्ट पॉलिटिकल मूव कहबो. बट एटा तो श्योर कि डिलिमिटेशन हबो. सो स्ट्रक्चर सॉल्यूशन रहिबो माने एगुरा सब एक्सपांशन हबो वेटेड भोट को वेट देबो एवं राज्यसभा को भी साइमल्टेनियसली बढ़ावा दरकार. तेणु डिलिमिटेशन रो जो अर्थ रहिबो बा जो रहिबो निश्चित भाव डिलिमिटेशन तो जेमतेल हबो एक्सपांशन हबो इंक्रीजिंग टोटल नंबर ऑफ सीट्स कारण एते जनसंख्या बढ़ी गलानी. तेणु आउ से जो गोटे एमपी एते संख्यक लोकों को रिप्रेजेंटेशन करवाटा भी फेयर नुह. तेणु एक्सपांशन हबो एवं वेटेड भोट भी रहिबो अर्थात सबू स्टेट को वेट दिया जिबा दरकार. सबू स्टेट को सब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टरिंग इन हेल्थ एंड डेवलपमेंट इंडेक्सेस अलोंग साइड पॉपुलेशन नंबर्स सेटा रहिबो. तापरे अपर हाउस रो भी जो राज्यसभा बा राज्य रे जो विधान परिषद रहिचंती ताको सीट भी कोन माने पैरेलली ताको इंक्रीज करियो पड़िबो साइमल्टेनियसली एम्पावरिंग द अपर हाउस टू बेटर रिप्रेजेंट स्टेट इंटरेस्ट. सेटा भी गोटे फैक्टर रहिबो. स्ट्रक्चर फ्यूचर सॉल्यूशंस एटा होची फ्यूचर सॉल्यूशंस सब. त माने डिलिमिटेशन रो
निश्चित भाव में ओके डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी डिलिमिटेशन रिमेन्स द reset button of democracy. The 2026 exercise will be the ultimate test of India's constitutional wisdom, balancing the need for growing population with the sanctity of federal trust. 2026 सेंससटा बा डिलिमिटेशनटा निश्चित भाव में गोटे जुगान्तकारी परिवर्तन आनिबो एवं एहा हमर सांविधानिक जो रही हमर ज्ञान बा सांविधानिक जो गोटे मर्यादा रही सेटा निश्चित भाव में बजाय रही भारत एक बृहत गणतांत्रिक राष्ट्र भाव में सफलतार सहित डिलिमिटेशन करिवो समस्ते एथिरे कोऑपरेट करिवे एवं सरकार बा अपोजिशन पार्टी निजर जो सेल्फ इंटरेस्ट बा पॉलिटिकल मोटिव्स को दूरे दी डिलिमिटेशन को केमती आसान करंतु एवं केमिति से प्रकृत भल भाव में एते बड़ देश रे डिलिमिटेशन हो जाऊ ठीक से तो सेटा गोटे बड़ जिनस कण रहिबा दरकार तेणु तो निश्चित भाव में यहाँ गोटे बहुत बड़ जुगान्तकारी जिनस हम तो क्वेश्चन रहा यहाँ आमर कि डिलिमिटेशन टा जो करा जीवो सेटा 2011 सेंसस रे करिबा कथा ना 2026 सेंसस रे करिया कथा निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे जणेबे एवं सेशन केमती लागिला केमती बुझीला कि नहला से विषय निश्चित भाव में कमेंट दियंतु आई वेलकम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म okay so निश्चित भाव में and hope that this session is very much useful to especially the civil service aspirant. Thank you very much for watching me for a long time. Thank you.